from JNV Amravati. Recently, I have taken my 12th CBSE board examinations and I am preparing for various entrance examinations such as NEET, CET and other university entrance examinations. Mainly, I was from science stream and I had PCB. So my video will be for the students who are from science stream and mainly PCB. So this was my intro and I think this is sufficient. So all in all, I have the overall experience of both 2 years, 11th and 12th. The pressure, the condition that happens with student in these 2 years. So I am familiar with all things, the stress, pressure such as parent pressure, peer pressure, and the most considered and most demanded pressure. Can you guess? The rank pressure. वैसे हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, भाई तेरे 4 साल तक ना रैंक कोई छीन ना पाया था. Just jokingly I'm saying, but it's true कि हम पहले बहुत आसानी से रैंक ले आते थे और अभी हम नहीं ला पाते. कभी कभी बचपन में तो ऐसा भी होता था कि हम किताबें बिना खोले चल जाते थे मस्ती के धुन में और दे के आ जाते एग्जाम और फिर पता चलता था कि टॉप कर दिया. लेकिन अब हम पढ़ के भी जाते हैं, मेहनत भी उतनी करते हैं, लेकिन हमारा रैंक नहीं आ पाता. ऐसा क्यों? कि दिन ब दिन हमारा दिमाग जो है वो कम होता जा रहा है. क्या हमने पढ़ाई करना छोड़ दी? नहीं, हम पढ़ाई भी करते हैं और हमारा ब्रेन भी डेवलप्ड है. लेकिन बात ऐसी है कि जो स्ट्रैटेजी, जो प्लान होनी चाहिए वो हमारे थोड़े डिफरेंट होनी चाहिए. बचपन में हम थोड़ा रट्टाफिकेशन कर भी लिए और एग्जाम दे के आ गए तो रैंक अच्छा खासा आ जाता था क्योंकि सिलेबस बहुत कम था और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन अब सिलेबस तो बढ़ गया है तो रट्टाफिकेशन से काम नहीं जमेगा. थोड़ी स्ट्रैटेजीज, थोड़े प्लान हमें चेंज करने पड़ेंगे. वैसे हमारी सोसाइटी रैंक को ज्यादा मायने देती है. मैं मानता हूँ रैंक भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक चीज का अपना इम्पोर्टेंस होता है कि उससे ज्यादा उसको नहीं देना चाहिए. रैंक ऐसी चीज हो गई आजकल कि रैंक है तो बच्चा अच्छा और रैंक नहीं है तो वो बेकार. लेकिन ऐसा नहीं होता. बहुत बार हम जब कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो रैंक तो देखते ही हो, रैंक को मायने देते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक. वो बाद में इंटरव्यू में आपका टैलेंट सर्च करते हैं, आपको एक सिचुएशन देते हैं, जैसे आपको एक सिचुएशन दी और उस पर आपका सॉल्यूशन कितना फास्ट आता है. वो लोग वो देखते हैं कि आपका रैंक भी है तो आपका दिमाग भी कितना चलता है. तो रैंक इतना मायने नहीं करता जितना डेली लाइफ में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और जो एप्लीकेशन है वो मायने करता है. ठीक है, बस हमें एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक प्लान चाहिए और वो प्लान पे हमें वर्क कैसे करना है वो चाहिए. तो प्लान, स्ट्रेटेजी आपको कौन देगा? वो सब मैं यहाँ पे हूँ. आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विथ माई सॉल्यूशंस. और ये सॉल्यूशंस ऐसे होंगे क्या जो मैंने अपने लाइफ में यूज करे और उसके अच्छे रिजल्ट भी आए. साइनिंग ऑफ.